अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसराइल में लगने वाली होलनाक और तारीख की बदतरीन आग के बारे में, जिसने न सिर्फ जंगलात, पहाड़ी सिलसिलों और इंसानी बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया है, बल्कि इसराइली हुकूमत को भी हिलाकर रख दिया है। आग इस कदर शदीद है कि नेशनल क्राइसिस का ऐलान कर दिया गया है और ये आग 61 मुख्तलिफ मुकामात पर फैल चुकी है। आइए हम जानते हैं कि ये आग कहाँ से शुरू हुई, किस तरह बैतुल मुकद्दस के करीब तक पहुँची और क्या वाकई ये सब कुछ यहूदियों की जुल्म सितम और फलस्तीनियों पर मुजालिम का नतीजा है। ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। हम सब जानते हैं कि तिल अबीब, जिसे यहूदी रियासत इसराइल का दिल कहा जाता है, यहूदियों के इब्तदाई मंसूबाबंद आबादकारी का मरकज रहा है। 1909 में अंग्रेजों की सरपरस्ती में 60 यहूदी खानदानों को यहाँ बसाया गया था। उस वक्त इस इलाके का नाम जाफर था और यहाँ मुसलमान अक्सरियत में आबाद थे। लेकिन फिर 1917 में सल्तनत उस्मानिया ने इस इलाके से यहूदियों को बेदखल कर दिया और दोबारा इससे मुसलमानों के ज़ेरे असर ले आया। मगर दरपर्दा आर्मी ताकतों का मकसद सल्तनत उस्मानिया को तोड़कर यहाँ दोबारा यहूदियों को आबाद करना था और इस मंसूबे में सबसे नुमाया किरदार थियोडोर हर्जल का था, जो यहूदी रियासत का बानी तस्वुर किया जाता है। यहूदियों ने एक खास हिकमत अमली के तहत मुसलमानों के इर्द गिर्द जमीनें खरीदना शुरू की। मुसलमान मरकज में होते और इनके अतराफ चारों तरफ यहूदी बसाए जाते, जिससे मुसलमान तन्हाई महसूस करते और आहिस्ता आहिस्ता इलाके छोड़ने पर मजबूर हो जाते। तिल अबीब से बैतुल मुकद्दस का फासला महज 66 किलोमीटर है और यही वजह है कि यहूदियों ने इस मुख्तसर फासले को भी एक तवील मंसूबाबंदी के तहत मुसलमानों से साफ करना शुरू कर दिया। दरमियान के तमाम छोटे देहात मुस्लिम बस्तियों को जबरदस्ती खाली करवाया गया और इनकी जगह यहूदी बस्तियों ने ले ली। ये इलाका ज़राई लिहाज से बहुत जरखेज है और यहाँ घने जंगलात भी पाए जाते हैं, जो अब इस होलनाक आग की लपेट में आ चुके हैं। तिल अबीब और बैतुल मुकद्दस के दरमियान वाक़या शेफिला का इलाका, जिसे यहूदिया पहाड़ी सिलसिला भी कहा जाता है, इस वक्त तारीख की बदतरीन आग की जद में है। ये इलाका जोग्राफियाई लिहाज से निहायत अहमियत का हामिल है। इसराइली फौजी नकलो हरकत, ज़राअत और दीगर स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इसी इलाके का इस्तेमाल करते हैं। यहूदिया पहाड़ी सिलसिला 15 मील चौड़ा और 50 मील लंबा है। मजहबी हवाले से भी ये इलाका यहूदियों के लिए अहम है, क्योंकि उनके मुताबिक यहाँ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत के दरमियान मशहूर जंग लड़ी गई थी। 30 अप्रैल 2025 को इस इलाके में बिजली की चिंगारी से शदीद आग भड़क उठी, जो देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई। इस वक्त मौसम शदीद गर्म और खुश्क है, जिससे आग को मजीद फैलने में मदद मिली। मजीद बरआं 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे आग बुझाने के तमाम हुकूमती इकदामात नाकाम हो चुके हैं। सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी है कि इसराइली हुकूमत ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। इसराइल के वजीर दाखिला ने टीवी पर आकर बेबसी का इजहार किया कि ये आग बहुत वसी पैमाने पर फैल चुकी है और इसे काबू में लाने के लिए काफी वक्त दरकार होगा। इसराइल ने आग पर काबू पाने के लिए न सिर्फ अपनी तमाम तर रेस्क्यू टीमें मुतहर्रिक कर दी हैं, बल्कि इटली, फ्रांस, साइप्रस और दीगर यूरोपीय ममालिक से मदद की अपील भी की है। ये अपील जाहिर करती है कि इसराइल अपनी तारीख की सबसे बड़ी कुदरती आफत का सामना कर रहा है। अब तक हजारों मकानात जलकर राख हो चुके हैं, सैकड़ों अफराद जख्मी हैं और लाखों दरख्त जलकर खत्म हो चुके हैं। इस तमाम तबाही का मरकज वही इलाके हैं जो कभी मुसलमानों से जबरदस्ती छीन कर यहूदियों ने आबाद किए थे। ये आग न सिर्फ जंगलात और पहाड़ी इलाकों को खा गई है, बल्कि अहम हाईवेज, बस्तियों और मजहबी मुकामात तक को मुतासर कर चुकी है। आग की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बैतुल मुकद्दस की तरफ आने वाले हाईवे पर लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। सबसे ज्यादा तबाही न्यू शालोम नामी यहूदी बस्ती पर हुई है, जो तकरीबन 70% राख का ढेर बन चुकी है। ये आग सैलात, सेवन रमात और बैतुल शमीश के इलाकों में फैली हुई है, जो सब यहूदियों के मकबूजा इलाके शुमार होते हैं। इन इलाकों में कनाडा पार्क भी शामिल है, जिसकी हकीकत जान कर आप चौंक जाएंगे। ये पार्क 3 फलस्तीनी गांवों को मलियामेट करके बनाया गया था। यहाँ 10,000 फलस्तीनियों को जबरी तौर पर निकाला गया और 1800 से ज्यादा घर जला दिए गए, ताकि इनकी नस्लों के आसार तक मिटा दिए जाएं। और आज वही इलाका जिस पर जुल्म की बुनियाद रखी गई थी, खुद जुल्म का शिकार बन चुका है। कनाडा पार्क का 70% हिस्सा तबाह हो चुका है और इसकी राख से तारीख के सितम की बू आती है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आग अचानक कैसे भड़क उठी। इस सवाल का जवाब तारीख में पोशीदा है। जब 20वीं सदी में यहूदी यहाँ आए तो ये इलाका जैतून के दरख्तों से भरा हुआ था। ये दरख्त न सिर्फ माहौल के लिए फायदेमंद थे, बल्कि फलस्तीनी सकाफत की पहचान भी थे। मगर यहूदियों ने इन दरख्तों को खत्म कर दिया ताकि फलस्तीनी सकाफत का नामो निशान बाकी न रहे। इनकी जगह सनोबर और देवदार के दरख्त लगाए गए, जो देखने में खूबसूरत जरूर है, मगर आग को तेजी से फैलाने में बदनाम है। जैतून के दरख्त कुदरती तौर
طور پر آگ کو نہیں پکڑتے، مگر صنوبر اور دیودار کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جھٹ سے شعلوں کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اسرائیل نے فطرت کے قانون کے خلاف جا کر اپنے لیے ایسا ماحول بنایا جس نے آج اسے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ تمام درخت جوش نیشنل فنڈ نامی صہیونی تنظیم نے لگائے تھے، جس کا مقصد یہودیوں کو فلسطینی زمینوں پر مستقل طور پر قابض کروانا تھا۔ 240 ملین درخت لگائے گئے اور اب وہی درخت اسرائیل کی بربادی کا سبب بن رہے ہیں۔ اسرائیل نے الزام لگایا ہے کہ یہ آگ انسانوں کی لگائی ہوئی ہے اور اسی بہانے کئی فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے اندر بھی عوام اور ماہرین اپنی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں۔ آگ سے نمٹنے والے ادارے ناکافی وسائل کا شکار ہیں۔ اسرائیلی صدر نے اسے ماحولیاتی تبدیلی سے جوڑنے کی کوشش کی، جبکہ فلسطینیوں اور مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اب تک بیت المقدس جانے والے کئی راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ آگ اتنی شدید ہے کہ انڈیپینڈنس ڈے کی تقریبات بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 30 اپریل وہی دن ہے جب اسرائیل یہودی شہیدوں کی یاد میں دن مناتا ہے، اور اسی دن آگ کا قہر شروع ہوا۔ اب تک کی تخمینے کے مطابق اسرائیل کو $350 ملین سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ زراعت کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو چکا ہے اور آگ تیزی سے شہری علاقوں کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ علاقے جہاں زیادہ تر یہودی آباد ہیں۔ پورا یورپ اس آگ سے نمٹنے کے لیے میدان میں اتر چکا ہے، لیکن وہی یورپ جب غزہ جل رہا تھا تو خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ غزہ جس کا کوئی نہیں، اس کا اللہ ہے۔ اس وقت غزہ مکمل تباہی کا شکار ہے۔ 2,45,000 سے زائد گھر مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں، 90% آبادی بے گھر ہو چکی ہے، 39 ملین ٹن ملبہ غزہ میں پڑا ہے، جس کا وزن 10 پیرامڈ آف غزہ کے برابر بنتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آج سے ملبہ اٹھانا شروع کیا جائے تو کم از کم 15 سال لگیں گے۔ کبھی غزہ ایک خوبصورت سمندر کنارے آباد علاقہ تھا، صاف نیلے پانی کے بیچ، خوبصورت مسجدیں، بہترین سڑکیں اور ترقی کی طرف بڑھتا ہوا ایک شہر۔ آج وہ سب کچھ ملبے کے نیچے دفن ہو چکا ہے۔ دوستوں، کیا یہ محض ایک قدرتی حادثہ ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عبرتناک تنبیہ؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ظالم کتنا بھی ظلم کر لے، ایک دن اللہ کی پکڑ ضرور آتی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ آگ اللہ کے قہر کا ایک منظر ہے، جیسے امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں پہلے بھی ہوا تھا، ویسے ہی اب اسرائیل میں بھی عذاب نازل ہوا ہے۔ یہ وقت ہے آنکھیں کھولنے کا، سبق سیکھنے کا۔ وہ علاقے جہاں ظلم سے بستیاں بسائی گئی آج آگ سے جل کر راکھ ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو، ہمیشہ ایک انجام رکھتا ہے۔ اور دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے ذریعے دنیا کو یہ دکھانا ضروری ہے کہ قدرتی آفات اکثر انسانی ظلم، ناانصافی اور غرور کا جواب بن کر آتی ہیں۔ یہ وقت ہے انسانیت کے لیے سوچنے کا اور عدل و انصاف کے قیام کا۔ یہ ویڈیو صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک عبرت ہے۔ جو ظلم دنیا والوں کی نظر سے چھپ جائے وہ اللہ کی نظر سے نہیں چھپتا۔ اللہ تعالیٰ غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ورلڈ ٹرپ انفو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔